दोस्तों स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में, जिसमें पहले मुख्य समाचार में आपको बताएंगे कि तालिबान से हमारा सीधा कनेक्शन, पाकिस्तान जैसे बिचौलियों की ज़रूरत नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान की फिर से की बेइज्जती। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि चीन में जिनपिंग की ताजपोशी के बाद एलएसी पर बढ़ सकता है तनाव, भारत पर क्या होगा असर, ये आपको बताएंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मैच में हराया, देश में मन गई दिवाली, विराट कोहली की तूफानी पारी देखकर जमकर फूटे पटाखे। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने की यूके के पीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा, कहा अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता हूं। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स में आपको बताएंगे कि अयोध्या के कण कण में श्री राम का दर्शन समाहित है, पीएम मोदी बोले उनके आदर्शों पर चलना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों इसी प्रकार की कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स हैं आपके लिए, लेकिन उसको जानने से पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तालिबान से हमारा सीधा कनेक्शन, पाकिस्तान जैसे बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं, अमेरिका ने दो टूक बोलकर फिर से की पाकिस्तान की बेइज्जती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान का डर दिखाकर दुनिया के पैसे ऐंठने की पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया है। बाइडेन प्रशासन ने दो टूक कहा है कि उसे अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा है कि हमें अफगानिस्तान में मिशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के इस बयान को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 90 के दशक से ही अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को तालिबान का डर दिखाते हुए पैसा कमाते रहा है। तो दोस्तों कंगाल होते पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका लग गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में जिनपिंग की ताजपोशी के बाद एलएसी पर बढ़ सकता है तनाव, भारत पर पड़ सकता है ये असर, जिसके बाद पीएम मोदी और देश की सेना है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। शी जिनपिंग एक बार फिर चीन की सत्ता पर काबिज हो गए हैं और इसी के साथ उनकी शक्तियां और ज़्यादा बढ़ गई है। अब शी जिनपिंग की ताजपोशी के बाद भारत पर इसका असर पड़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एलएसी पर तनाव एक बार फिर बढ़ जाए। शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल में इंडिया पॉलिसी को बदलेंगे या वैसे ही रखेंगे, ये सवाल एशियाई देशों के लिए बहुत मायने रखता है। वैसे जिस तरह जिनपिंग ने पार्टी कांग्रेस की मीटिंग में गलवान कांड का वीडियो दिखाकर माहौल बनाया, उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में एलएसी पर फिर से तनाव बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों भारत की सेना भी अब और ज़्यादा मजबूती के साथ है तैयार। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सभी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की सेना है सक्षम? कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मैच में हराया, देश में मन गई दिवाली, विराट कोहली की तूफानी पारी देखकर जमकर फूटे पटाखे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारत ने रोमांचक मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। भारत ये मैच विराट कोहली की तूफानी पारी की बदौलत जीता, और जैसे ही भारत ने जीता पूरे भारत में जमकर पटाखे फूटने लगे। लोग पाकिस्तान पर जीत के बाद जमकर जश्न मनाते रहे। दोस्तों इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 159 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था, और पाकिस्तान को इस लक्ष्य तक पहुंचने में शान मसूद और इफ्तिकार अहमद के अर्शदकों ने मदद की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने की यूके के पीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा, कहा अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन में जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को औपचारिक रूप से कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व का चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, जिससे लिज ट्रस को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में बदला जा सके और अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सके। 42 वर्षीय सुनक स्पष्ट रूप से फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसद के कम से कम 128 टोरी सदस्यों के समर्थन के साथ पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए रेस लगाई है। दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में अगली खबर, अयोध्या से अयोध्या के कण कण में श्री राम का दर्शन समाहित है, पीएम मोदी बोले उनके आदर्शों पर चलना है हमारा कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दीपोत्सव में वो हिस्सा ले रहे हैं, और इससे पहले अयोध्या पहुंचने के ठीक बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। उसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति से देश आगे जाएगा, और राम जी की कृपा से दर्शन सौभाग्य की बात है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि श्री रामलला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। अब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श, मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को गढ़ा वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार है। तो दोस्तों, क्या आप भी प्रधानमंत्री मोदी की इस बात का समर्थन करते हैं? तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की ताकत देखती दुनिया, 16 देश ने मांगे LAC तेजस की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LAC तेजस मार्क 2 बनाने के काम जारी है और फिलहाल इस रफ्तार को बढ़ाए जाने की योजना तैयार की जा रही है। खबर यह भी है कि दुनिया के 16 देशों ने तेजस के बारे में जानकारी मांगी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से LCA Mk2 को सितंबर में मंजूरी मिली थी और फिलहाल इस लड़ाकू विमान की डिज़ाइन और विकास पर काम जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर है भारत के लिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 16 से ज़्यादा देशों ने भारत के अपने बनाए एक एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पर जानकारी मांगी है और अगर उनको अच्छा लगा तो वो इसकी खरीदी भी कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाटो अलर्ट, रूसी सेना के फरमान से हाई अलर्ट पर आ गया है नाटो और यूक्रेन जंग में पुतिन की क्या है रणनीति। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन के शहर खुरासन को लेकर रूसी सेना ने जो खतरनाक संकेत दिए हैं उससे नाटो और पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए हैं। रूसी सेना ने खेरसान के सभी निवासियों को तत्काल शहर छोड़ने को कहा है और इससे यह अंदेशा प्रबल हो गया है कि रूसी सेना इस इलाके में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रूसी सेना ने लोगों को शहर छोड़ने का आदेश क्यों दिया और इसके क्या बड़े रणनीतिक मायने हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी से मिले पाटीदार नेता नरेश पटेल, 2 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले महीने में गुजरात विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के चलते तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। चुनाव के चलते कई पार्टियां अपने खेमे को मजबूत करने के लिए मुलाकात पर मुलाकात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा में सेंध, आवास के गेट पर पेड़ से लटका मिला हॉट बैलून। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। 3 मूर्ति व अखबार रोड गोलचक्कर के साथ स्थित प्रधानमंत्री आवास के गेट पर स्थित पीपल के पेड़ पर हॉट बैलून लटका मिला। प्रधानमंत्री आवास में इसी गेट से आते जाते हैं और सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों के अफसर व फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफ़ी मशक्क़त के बाद हॉट बैलून को नीचे उतारा गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। दिल्ली पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि बैलून साधारण था और नई दिल्ली जिले की चाणक्यपुरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबसे बड़ी जीत की चाह, गुजरात पहुंच गए शाह, 6 दिन का बना जबरदस्त प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात में चुनाव से पहले मोर्चा संभाल लिया है। 6 दिन तक राज्य में पार्टी की चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप वो देंगे और शनिवार को यात्रा की शुरुआत के साथ ही शाह ने ढीले नट बोल्ट कसना शुरू कर दिया है। गांधीनगर सीट से सांसद शाह हर जोन के पदाधिकारियों से अलग अलग बैठक कर रहे हैं और 27 साल से लगातार सत्ता में काबिज भाजपा यहां अब तक की सबसे बड़ी जीत का लक्ष्य हासिल करने पर जोर दे रही है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश में हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 15,76,000 दीपों से रोशन हुई अयोध्या ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, तस्वीरों में दिखे विहंगम नज़ारे। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह अवसर यादगार बन रहा है। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी दीपोत्सव के कार्यक्रम में हैं। दोस्तों, उन्होंने दीपोत्सव का शुभारंभ करने से पहले रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और पीएम मोदी ने सरयू तट पर आरती उतारी और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिग ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान बॉर्डर के पास पंजाब में बड़ी ड्रग्स की तस्करी, ड्रोन वाली साजिश पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है पंजाब से, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब में भारतीय पाकिस्तान सीमा के निकट कई जगहों पर इस साल ड्रोन के जरिए 150 से ज़्यादा बार मादक पदार्थ, हथियार और गोला बारूद भेजे जाने से सुरक्षा एजेंसियों के सामने
चुनौती खड़ी हो गई है। अधिकारी ने कहा है कि पंजाब में मादक पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का पहला मामला 2019 में सामने आया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से लगी सीमा 553 किलोमीटर हिस्से की रक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल ने इस साल 10 ड्रोन को मार गिराया है, जिनमें से 3 को पिछले सप्ताह गिराया गया। और उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई ड्रोन की घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लगेगा 1 लाख करोड़ का झटका, दिल्ली के व्यापारियों ने कर ली है इसकी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हर बार दिवाली का त्यौहार आते ही मेड इन चाइना प्रोडक्ट को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। कई संगठन चीन के बने उत्पाद, खासकर झालर, पटाखे, सजावट सामान, दिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बहिष्कार का आह्वान भी करते हैं, लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े व्यापारी संगठन सीटीआई ने चीनी सामान को प्रोत्साहन नहीं देने का फैसला ले लिया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल के मुताबिक चीन की गलवान घाटी में की गई हरकत और कोरोना के प्रसार के बाद वहां के बने प्रोडक्ट में लोगों का रुझान खत्म हो गया है। नहीं तो अब तक बिजली वाले झालर, पटाखे, मूर्तियां और दिए तक चीन से लेकर भारत के बाजारों में बेचे जा रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली के 100 से अधिक बाजारों के एसोसिएशन से बात की और चीन के बने सामान को कम से कम बेचने का निवेदन किया गया, जिसके बाद इस साल उम्मीद है कि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक में दिल्ली के चीन की जगह स्वदेशी उत्पादों की बिक्री 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के आगमन से पहले अयोध्या में एसपीजी ने डाला डेरा, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा रेडार पर। जी हां दोस्तों, दीपोत्सव 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जिला प्रशासन ही नहीं, उत्तर प्रदेश शासन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है और ऐसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के हर मोर्चे पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो के रेडार पर मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे सभी हैं और यही कारण है कि संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षकों के साथ एसपीजी के इंटेलिजेंस के जवान स्वयं रैकी कर रहे हैं और इसके पहले एसपीजी कमांडो ने सभी स्तर की रैकी की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में 17 लाख दिए, 600 किलो फूल और भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार में इस बार की अयोध्या दीपोत्सव भव्य होने जा रही है, क्योंकि इस बार अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे। दीपोत्सव को लेकर श्री राम जन्मभूमि और भगवान रामलला का जन्मस्थान इस बार अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरेगा। दीपोत्सव के लिए श्री राम जन्मभूमि पर फूलों की विशेष सजावट की गई है। देसी के साथ विशेष विदेशी फूलों के साथ सज्जा का काम किया गया है। वहीं दोस्तों, इस बार राम की पैड़ी दीपोत्सव के विश्व रिकॉर्ड के लिए तैयार है और यहाँ 36 से अधिक घाटों पर नए रिकॉर्ड बनाने के लिए लगभग 17 लाख दिए तैयार कर दिए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने तैयार की ताइवान की बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट, संविधान में किया संशोधन, दिसंबर में ताइवान पर अटैक कर सकता है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की आज़ादी को कुचलने पर जिनपिंग की मुहर लग गई है, यानी ताइवान के साथ तो चीन का टकराव है ही, अब ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध अब चीनी संविधान में शामिल है। यानी ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर चीन की संविधान में प्रावधान शामिल किया गया है। चीन का ये बहुत बड़ा फैसला है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीसीपी ने चीन के खिलाफ अपने संविधान में ये संशोधन किया है और ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध अब चीनी संविधान में शामिल है। तो दोस्तों, क्या दिसंबर तक ताइवान पर अटैक कर देगा चीन? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन युद्ध से जान छुड़ाना चाहते हैं पुतिन और इसीलिए नरम पड़ चुके हैं पुतिन के तेवर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है, यही बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने और ये अब साबित भी हो रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ दिनों में अपने 8 महीने पूरे कर लेगा और रूसी सेना को लग रहे एक के बाद एक झटकों के बीच रूस के रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ वार्ता की है और ये दुर्लभ बातचीत इस बात का संकेत देती है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन युद्ध पर सख्त रुख अब नरमी की तरफ बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे तुर्की की राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगन ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन पहले की तुलना में अधिक नरम और यूक्रेन के साथ बातचीत को लेकर अधिक तैयार दिखाई दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 6 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। उससे पहले ही राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बढ़े हुए सियासी पारे को चरम तक पहुंचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे और दोस्तों, गुजरात में अगले महीने चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अमित शाह की गुजरात यात्रा की
सियासी अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। वहीं 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात जाने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 6 दिवसीय दौरे पर हैं और शाह परिवार के साथ दिवाली का त्योहार यहीं मनाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली की हवा में तेजी से घुल सकता है जहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 22 अक्टूबर के बाद तेजी से प्रदूषण बढ़ सकता है। इसको लेकर सरकार ने अभी से एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने से दिल्ली में केवल 3-4% का ही प्रदूषण होता है। केंद्र सरकार के पर्यावरण डेटा निगरानी मंच सफर के अनुसार पराली जलाने से जो धुआं उठ रहा है उससे 17 अक्टूबर को दिल्ली के PM 2.5 स्तर में करीब 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 20 और 21 अक्टूबर के बीच इस स्तर में गिरावट देखने को मिली और ये घटकर 3 से 2% के बीच आ गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली से उठने वाले धुएं का योगदान कम है, अभी ये केवल 3-4% ही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदेश में आरक्षण पर बड़ी खबर, 15 नए वर्ग जम्मू कश्मीर में सामाजिक जाति सूची में शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में 15 वर्गों को दिवाली का विशेष तोहफा दिया है। उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति सूची में शामिल करने को लेकर अधिसूचना जारी की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार के आरक्षण नियमों के तहत सरकारी नौकरियों में सामाजिक जातियों को 4% आरक्षण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में भाजपा का मिशन रिपीट होना तय, संजय टंडन का बयान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शीर्ष की ओर देश अग्रसर है और विश्व शक्ति बनकर उभरा है भारत। विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी और मिशन रिपीट तय है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने मंडी प्रवास के दौरान ये बात कही और दावा किया कि केवल भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों के बेहतर समन्वय से हिमाचल देश भर के शीर्ष राज्यों में स्थापित हुआ है और कई क्षेत्रों में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हुए हैं और देश की एक अलग पहचान विश्व पटल पर बनी है। केंद्र सरकार की प्रभावी विदेश और रक्षा नीतियों के कारण भारत विश्व का सबसे प्रभावित करने वाला राष्ट्र बना है और उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार का कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का बहुत ही मजबूत संगठनात्मक ढांचा है और विधानसभा चुनावों में पार्टी एकजुटता के साथ बड़ी जीत दर्ज कर पुनः सरकार बनाएगी और बार बार सरकार बदलने के रिवाज को बदल देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में सियासी ड्रामा, शी जिनपिंग के बगल में बैठे पूर्व राष्ट्रपति को सरेआम पकड़ के मीटिंग से निकाला बाहर। जी हाँ दोस्तों, चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक सप्ताह से जारी महासम्मेलन पार्टी की केंद्रीय समिति के चुनाव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और अधिकार देने के लिए अपने संविधान में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को पारित करने के साथ ही शनिवार को संपन्न हो गया। लेकिन इस दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें शी जिनपिंग से पहले चीन के राष्ट्रपति रहे हु जिनताओ को महासम्मेलन से हाथ पकड़कर बाहर कर दिया गया। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक चश्मदीद के हवाले से लिखा है कि बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में महासम्मेलन के दौरान 79 वर्षीय हु शी जिनपिंग के बगल में बैठे थे और तभी एडिटोरियम में 2 लोग आते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाते हैं। हु थोड़े अस्थिर दिखे। महासम्मेलन की ओपनिंग सेरेमनी में उसी मंच पर उन्हें सहारा देकर लाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्ती हाथ पकड़कर पूर्व राष्ट्रपति को निकाला गया। शी जिनपिंग के सामने ये कार्रवाई हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सदस्यता हो गई है रद्द, जिसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव। इलेक्शन कमीशन के बाहर चल रही है फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है और ये फैसला आने के तुरंत बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किसी ने फायरिंग कर दी। ये नहीं पता चल सका कि फायरिंग किसने की है। फायरिंग से जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया गया है। इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के पास इकबाल टाउन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दोस्तों, दरअसल आयोग ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ से चीन
चीन को दी चुनौती, सीमावर्ती क्षेत्र का हर गांव भारत के लिए महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ में भारतीय सीमा के आखिरी गांव माड़ा से चीन को चुनौती दी है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए बद्रीनाथ धाम समेत 4 धाम की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। चीन की सीमा से लगे आखिरी गांव बद्रीनाथ के माड़ा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी पर्यटकों से अपील करता हूं कि वो अपने यात्रा बजट का कम से कम 5% स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर खर्च करें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र का प्रत्येक गांव भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने विभिन्न अवसरों पर भारतीयों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की थी। तो दोस्तों, क्या आप भी इस दिवाली चीन का करेंगे बहिष्कार? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर आतंक के खिलाफ एकजुट हो इंटरपोल, और यहाँ पर गृह मंत्री ने दिया है ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए सीमा पार सहयोग बहुत जरूरी है और इसे इंटरपोल सबसे अच्छा इसके लिए मंच है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल के 90वीं महासभा के समापन सत्र को संबोधित किया और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। और इस अवसर पर दुनिया भर से आए कानून प्रवर्तन अधिकारियों से गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से दूसरे देशों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने को केवल राजनीतिक समस्या नहीं माना जा सकता। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि आतंकवादी के खिलाफ प्रभावी लड़ाई दीर्घकालिक, व्यापक और टिकाऊ हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी पाकिस्तान सीमा पर भारत की पैनी नजर, 1000 क्वाडकॉप्टर्स करेंगे निगरानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय सेना सीमा पर लगातार हो रहे ड्रोन्स की घुसपैठ के चलते बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है और सेना जल्द ही 1000 क्वाडकॉप्टर्स खरीदने जा रही है। इन्हें सीमा पर मुस्तैदी के लिए तैनात किया जाएगा। इन क्वाडकॉप्टर्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। और बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा अधिकारियों से बात की थी। इस दौरान ड्रोन्स की घुसपैठ पर अहम चर्चा भी की गई थी। इस दौरान शाह ने सेना के अधिकारियों से पूछा था कि इसके लिए क्या अहम कदम उठाए जा सकते हैं। एक सेना के अधिकारी ने ये जानकारी दी है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में 1000 कॉप्टर्स के साथ एसेसरीज भी मांगी गई है और इनमें कैमरे, थर्मल सेंसर्स आदि शामिल हैं। इनकी तत्काल खरीदी की जानी है और इसकी तुरंत खरीद के तहत कार्रवाई की जाएगी।